राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपको हरितालिका तीज की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भादो माह की तृतीय तिथि को हरितालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत करती हैं। कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए ये व्रत करती हैं। इस साल हरितालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को यानी 6 सितंबर को रखा जाएगा। आज की वीडियो में आपको हरितालिका तीज की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। हरितालिका तीज की पूजा के लिए हमें सबसे पहले एक चौकी लगा लेनी है। जिस भी जगह पर आप पूजा अर्चना कर रहे हो उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे और आप चौकी की जगह चाहें तो पटला भी ले सकते हैं। उसके ऊपर हम कोई भी एक वस्त्र बिछा लेंगे। लाल या पीले कलर का आप कोई भी उस पर कपड़ा बिछा सकते हैं। उसके बाद में शिव परिवार की हम कोई भी फोटो या फिर तस्वीर ले लेंगे। फूलों का आसन देकर उस तस्वीर को हम विराजमान करेंगे। वैसे तो हरितालिका तीज में मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उनका पूजन किया जाता है, तो मैंने यहाँ पर मिट्टी की गौरा माता बना ली है, शिवलिंग बना ली है और साथ में ही गणेश जी बना लिए हैं। अगर आपको विशेष आकृति कोई नहीं बनानी आती है मिट्टी की मूर्तियों की, तो आप चाहें तो तस्वीर से भी पूजा कर सकते हैं या फिर लंबे आकार में आप पार्वती माता बना सकते हैं और गोलाकार में गणेश भगवान बना सकते हैं और पिंडी आकार में आप शिव जी बना सकते हैं। यहाँ पर आकृति मायने नहीं रखती है, आपकी भावनाएं मायने रखती हैं। इसके बाद में तस्वीर के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी होती है, तो थोड़े से चावल रखेंगे, अष्टदल कमल बनाएंगे। अगर आपको अष्टदल कमल नहीं बनाना आता है तो सिंपल तरीके से आप बस चावल रखकर कलश की स्थापना कर सकते हैं। आप कलश मिट्टी का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, तावे का ले सकते हैं। आप बस स्टील का कलश ना लें। इसके बाद में कलश को हम शुद्ध जल से भर लेंगे और उसमें गंगा जल डालेंगे। कंठ तक हमें शुद्ध जल से उसको भर लेना है। कंठ पर हम कलावा बांध देंगे कलश के। कलश को पूर्ण करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अगर आपके पास गांठ वाली हल्दी है तो आप एक गांठ हल्दी डाल सकते हैं या पिसी हुई हल्दी भी ले सकते हैं। उसके बाद में हम एक सुपारी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, फूलों के कुछ पत्ते डालेंगे और थोड़े से चावल डालकर हम कलश को पूर्ण करेंगे। उसके बाद में हम कलश पर पंच पल्लव लगाएंगे। आप चाहें तो अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं या आम के पत्ते भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आम के पत्ते ले लिए हैं, उन पर हम चंदन से और रोली से तिलक कर लेंगे। आप चाहें तो 5 पत्ते ले सकते हैं या 7 पत्ते भी ले सकते हैं या आम की एक टहनी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आम के 5 पत्ते ले लिए हैं, उन पर चंदन से तिलक करेंगे, उसके बाद रोली से तिलक करेंगे और कलश पर सजा देंगे। इसको पूर्ण कलश बोला जाता है। पंच पल्लव लगा देंगे। इसके बाद में जो कलश है हमारा वो पूर्ण हो जाएगा। चावलों से भरकर हम कोई भी बर्तन या फिर आप चाहें तो गेहूं भी ले सकते हैं। हमें कोई भी एक अनाज लेना है जो कि कलश के ऊपर रखना है। हम यहाँ पर दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कलश के ऊपर दीपक रख दिया है। चौकी पर सभी देवी देवताओं को हमने यहाँ पर विराजमान कर लिया है। उसके बाद में हम शुद्धिकरण करेंगे, यानी भाव रूप में सभी को स्नान कराएंगे। तो जल के छींटे लगाते हुए हमें यहाँ पर शुद्धिकरण करना है। इसके बाद में अब हम सभी को तिलक करेंगे। तो देखिए, शिव जी को हमें चंदन से तिलक करना है, माता पार्वती को, गणेश जी को यानी बाकी सभी को हमें रोली से तिलक करना है। आप चाहें तो गणेश भगवान को भी चंदन से तिलक कर सकते हैं, लेकिन गौरा माता को हमें रोली से तिलक करना है या फिर आप सिंदूर से तिलक कर सकते हैं। जो चौकी पर हमने कलश स्थापित किया है उस पर हम रोली से स्वास्तिक बना देंगे। तो पूर्ण स्वास्तिक हमें कलश पर बनाना है। इसके बाद में अब हम सभी को कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर शिव जी को कलावा समर्पित करेंगे, गणेश भगवान को कलावा समर्पित करेंगे और तस्वीर को भी हम यहाँ पर कलावा समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को आप चाहें तो यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जनेऊ और कलावा दोनों ही चीज़ें समर्पित की हैं। तो वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करने के बाद में अब हम सभी को यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो बेलपत्र हमें यहाँ पर सभी को समर्पित करने हैं। उसके बाद में फूल समर्पित करेंगे। शिव जी को हम यहाँ पर सफ़ेद रंग के फूल समर्पित करेंगे, क्योंकि शिव जी को सफ़ेद रंग अति प्रिय होता है। और माता गौरा को लाल रंग के फूल समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को पीले रंग के फूल समर्पित, या फिर आपको जो भी फूल मिल जाते हैं वो पूजा में आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में गौरा माता को यहाँ पर हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे और थोड़ा सा जो श्रृंगार है हम गौरा माता को करेंगे। उसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा जरूर से समर्पित करें। उसके बाद में हमें जटा वाला एक नारियल समर्पित करना है। पानी वाला यानी नारियल समर्पित करना है। आप बजा के देख लीजिएगा, सूखा नारियल ना हो, उसमें पानी बजना चाहिए। ऋतु अनुसार जो भी आपको फल मिल जाते हैं भोग में वो फल समर्पित करेंगे। उसके बाद में आटे से बनी कोई भी मिठाई समर्पित करेंगे। आप चाहें तो आटे का हलवा बना सकते हैं या आटे की मीठी पूड़ियाँ बना सकते हैं या पुए बना सकते हैं। तो भोग में हमें आटे से बनी कोई भी चीज़ समर्पित करनी है।
उसके बाद में हम काले चने जो रात को भिगो दिए जाते हैं वो भोग में समर्पित किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर काले चने ले लिए हैं। इसके बाद में पार्वती माता को हम सिंदूर समर्पित करेंगे। तो हमें 3 बार सिंदूर समर्पित करना होता है और थोड़ा ज़्यादा सिंदूर समर्पित करें, क्योंकि गौरा माता से हमें बाद में सुहाग लेना होता है। तो इस तरह से हमें उंगली से गौरा माता को ये सिंदूर समर्पित करना है। इसके बाद में अब हम सभी को धूप दीप दिखाएंगे और कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हमें 1 लोटा जल ले लेना है और अपने सीधे हाथ में चावल के दाने या फिर चने के दाने लेकर हम कथा सुनेंगे। कभी भी खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद में हमने अपने हाथ में जो चने के दाने और चावल के दाने ले रखे हैं वो माता गौरा को समर्पित कर देंगे और कुछ दाने हम जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद में अब हम आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए हम यहाँ पर कपूर ले लेंगे। आप चाहें तो घी के दिए से भी आरती कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कपूर ले लिया है तो कपूर से आरती करेंगे। जो हमने कलश पर दिया स्थापित किया है उसे हमें आरती नहीं करनी है, उसे हमें छेड़ना नहीं है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक भावपूर्वक हम आरती करेंगे और आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए माता गौरा से प्रार्थना करेंगे। हरितालिका तीज का जो व्रत है वो 6 सितंबर को रखा जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त है सुबह 6:02 से इसका शुरू हो जाएगा और 8:33 पर इसका समापन है। यानी पूजा करने के लिए आपको पूरा 2.5 घंटा मिलेगा। वैसे तो ये पूजा शाम के समय की जाती है, लेकिन जो शुभ समय में पूजा अर्चना करना चाहते हैं वो सुबह में कर सकते हैं। हरितालिका तीज के व्रत का जो पारण है वो अगले दिन यानी 7 सितंबर को किया जाएगा। सूर्योदय के बाद में आप कभी भी व्रत का पारण कर सकती हैं। तो इस तरह से हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। अगर सरल पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।